आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। शराब कांड के बाद से मुआवजे को मुद्दा बनकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। मुआवजा नहीं देने की बात पर अड़ी सरकार ने विपक्ष को हमलावर होने का एक और मौका दिया है। मुआवजे की मुद्दे पर सरकार के 2 मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए और दोनों ने ऐसा बयान दिया जिससे मुआवजे की गुंजाइश विपक्ष को दिखाई पड़ने लगी। मौत की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित की जाए। शराब कांड पर सियासी शोर और मुआवजे पर महाभारत। बिहार के पॉलिटिक्स में अभी सबसे हॉट टॉपिक है। विपक्ष मुआवजे की मांग को बुलंद तो कर ही रहा था, अब इस लड़ाई में दबे पांव सरकार की सहयोगी वाम दल और कांग्रेस भी कुलांचे भरने लगी है। विधानसभा में आम आदमी की आवाज का हवाला देकर लेफ्ट ने हल्ला बोल दिया है, तो कांग्रेस को भरोसा है कि सीएम मान जाएंगे। इनके बाल बच्चे की जिम्मेदारी स्टेट क्यों नहीं ले सकती है? स्टेट के पास बहुत आवासीय विद्यालय है, बहुत हॉस्टल है। स्टेट घोषणा कर सकती है उनके बाल बच्चों को अपने जिम्मेदारी में लेकर के उनको पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करेंगे। उनकी जो विधवा, ऐसे विधवा पेंशन हम देते हैं, लेकिन जहरीली शराब को एक आपदा के रूप में देख करके हम उसको मुआवजा की बात कर सकते हैं। अब मुआवजा को लेकर कांग्रेस पार्टी बातचीत करेगी मुख्यमंत्री जी से और उसके बाद हम लोग उस पर फैसला कोई करवाएंगे। यही नीति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। बोलते हैं भैया कोई हमदर्दी नहीं है। क्यों आपकी हमदर्दी नहीं है भाई? आपने जिसके मरने की कामना की वो तो मर गया, पर उनके आश्रितों का इसमें क्या दोष है भाई? 20 दिन की वो बच्ची है, उसका क्या कसूर है जिसने अपने पिता को खोया? 80 साल की उस बुजुर्ग महिला का क्या कसूर है जिसने अपने बेटे को खोया? आप आज से 4 साल पहले तक 2016-17 तक आप मुआवजा दे रहे थे, आज आप बोलते हैं कि भैया हम मुआवजा नहीं देंगे। खजूरबन्नी में जब 19 लोगों की मौत हुई तो अपने 14 परिवारों को 4-4 लाख दिया। तो अगर गोपालगंज में मिल सकता आपका एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट 2016 के धारा 42 में ये प्रावधान, तब क्यों नहीं देंगे आप? मुआवजे पर महाभारत के बीच एक नया ट्विस्ट आ गया है। सरकार के 2 मंत्रियों ने मुआवजे के मुद्दे पर जो बयान दिया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। एक कहते हैं कि प्रावधान नहीं है, तो दूसरे मंत्री कहते हैं थोड़ी सी गुंजाइश है। और उस एक्ट के तहत कंपनसेशन का प्रावधान नहीं है कि किसी की अगर जहरीली शराब से मौत हो जाती है तो आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए। आप इसको इस तरह से समझे कि आईपीसी के धाराओं में या अन्य जो एक्ट हैं, कहीं ऑफेंस होता है, अपराध होता है, तो जिसने अपराध किया है, अपराधी है, उसको किसी तरह का मुआवजा का प्रावधान नहीं है। और सरकार ने तो कानून में मुआवजा किससे और कैसे वसूला जाएगा इसको भी नीतीश सरकार ने साफ कर दिया है। जो प्रोड्यूसर है, मतलब जिसने शराब बनाई है, और जो सेलर है, जो उसके विक्रेता है, इन दोनों के खिलाफ पब्लिक डिमांड जो होता है उसका रिकवरी करने का जो कानून है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तो हुआ है, दोनों की पहचान हुई, मामला दर्ज हुआ है, पहचान पक्की हो जाएगी, सरकार कार्रवाई करेगी। अब अंदाजा लगा लीजिए मुआवजे की असली कहानी क्या है। इस सियासी बयानबाजी के बीच हमने विधि विशेषज्ञ की राय जानी तो उन्होंने कहा कि मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। जो इस तरह की घटना हुई है उसमें मुआवजा देने का आधार ऑलरेडी बन जाता है। एक ही घटना के लिए एक ही तरह की परिस्थितियों में 2 अलग अलग चीजें नहीं हो सकती। लॉ के सामने सब कोई सामान्य है और समान रूप से है, और वहां अगर खजूरबानी में मिली है 2016 में, तो यहाँ भी मुआवजा मिलनी चाहिए। मुआवजे पर बड़ा पेंच फंस गया है। शराब पीकर मरने वाला मर तो गया, लेकिन उसके परिवार वालों के नाम पर सिर्फ सियासी शोर होगा या फिर कुछ मदद उन्हें मिलेगी भी, ये बात भविष्य के गर्भ में है। पटना से शैलेंद्र और अमित के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। मुआवजे पर भारी महाभारत के बीच सवाल उठता है कि पीड़ितों को क्यों न मिले मुआवजा। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में कह दिया है कि मुआवजा देने का मतलब शराबबंदी कानून को खत्म करना है, इसलिए मुआवजा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए बीजेपी सड़क से सदन तक मांग उठा रही है। मुआवजे के मुद्दे पर बीजेपी ने विधानसभा में भारी हंगामा किया और इसके कारण सदन की कार्यवाही लगातार बाधित रही। बीजेपी का दावा है कि शराबबंदी कानून में मुआवजे का जिक्र है। कानून कहता है कि शराब तस्करों से पैसे वसूल कर पीड़ितों को मुआवजा दिया जा सकता है।
बीजेपी का दावा है कि सरकार ने गोपालगंज के शराब कांड पीड़ितों को मुआवजा दिया था। न्यूज 18 पर गोपालगंज के शराब कांड पीड़ितों ने भी मुआवजा देने की बात कही है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब गोपालगंज के पीड़ितों को मुआवजा मिल सकता है तो सारण के पीड़ितों को मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने इस मुद्दे पर सरकार को कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। बीजेपी ने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि शराब पीने वालों या फिर शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन शराब पीने की सजा उसके पत्नी और बच्चे को क्यों दिया जाए, जीवन जीने का उनसे अधिकार क्यों छीना जाए। न सिर्फ विपक्षी पार्टी बीजेपी बल्कि लेफ्ट और कांग्रेस भी पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग कर रही है। कांग्रेस को काफी पहले से शराबबंदी कानून को ही खत्म करने की मांग कर रही है। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। 5 दिन के सत्र में न तो विकास पर चर्चा हुई, न बदहाली पर, बस शराब कांड, मुआवजे की मांग और लॉ एंड ऑर्डर पर शोर होता रहा। सदन के भीतर शोर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है। सदन के बाहर शोर और इस शोर में दब गया हर वो मुद्दा जिसकी बहस लोकतंत्र के इस मंदिर में होनी थी। पहले लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा विपक्ष ने ताना, फिर शराब से हुई मौत पर सियासत गर्मा गई। न विकास की बात हुई, न बदहाली का मुद्दा उठा, बस सदन में शराब पर शोर होता रहा और शीतकालीन सत्र चढ़ गया हंगामे की भेंट। पहले दिन यानी 13 दिसंबर को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया, तो दूसरे दिन 14 दिसंबर को शराब कांड को लेकर हंगामा शुरू हो गया और इसके बाद 15 दिसंबर, 16 दिसंबर और 19 दिसंबर को भी इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। विपक्ष मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़ा रहा तो सरकार आश्वासन जैसे शब्द को अपनाकर काम चलाती दिखी। छपरा में जहरीली शराब से हुई सैकड़ों मौत की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित की जाए। कार्य स्थगन भी आया है महोदय और पीड़ित परिवार को मुआवजा दी जाए। अगर शराब कांड में वो संलिप्त होगा या शराब का कारोबार करता होगा तो सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। आप सारी सूचना ले लीजिए। भरोसे का ये बयान कोई नया नहीं है, इस बार भी इसी को दोहराया गया है। शोर तो नहीं थमा, लेकिन सदन का सत्र जरूर खत्म हो गया। पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस हंगामे और शोर के बीच सवाल यह है कि जनता के सवालों से जुड़े मुद्दों पर नेता बेफिक्र क्यों हैं। सत्ता और विपक्ष के हंगामे से सदन का महत्वपूर्ण समय यूं ही खत्म हो जा रहा है। सदन की एक दिन की कार्यवाही चलने में 8 लाख रुपए खर्च होते हैं। जनता के टैक्स के पैसे से ही सदन चलता है। जरूरत है सदन की कार्यवाही चले और जनता की समस्याएं पटल पर उठाई जाएं। कार्यवाही नहीं चलने के मामले में विपक्ष जहां सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करता है, वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष को दोषी मानता है। आगे बढ़ते हैं। शराब से लोगों की जान जा रही है, लेकिन अभी भी शराब बनाने और बेचने का काम जारी है। शराब के अड्डों पर दबिश दी जा रही है, वाहनों से शराब की खेप पकड़ी जा रही है। ये तस्वीर डरावनी है, जिंदगी पर भारी है। बावजूद लोग ना डर रहे हैं, न जिंदगी से प्यार कर रहे हैं। बेखौफ होकर हलक के नीचे जहर ले रहे हैं और जिंदगी खत्म करने में लगे हैं। शराब से मौत से कोहराम मचा है। लेकिन कुछ लोग चंद पैसों के खातिर इस काले कारोबार को चला रहे हैं। पुलिस शराब के अड्डों पर दबिश दे रही है, लेकिन तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दानापुर से सटे मनेर के रामपुर दियारा की यह तस्वीर है, जहां पर शराब के अड्डे पर पुलिस की टीम ने दबिश दी है। यहां से शराब बनाने के उपकरण भी मिले हैं, जिसे आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई में 6 से ज्यादा शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में मोबाइल और बाइक भी जब्त किया गया।
दानापुर के रेलवे स्टेशन के पास रूपसपुर में देसी शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया, जिसमें भारी मात्रा में देसी शराब बरामद हुआ। शराब के धंधेबाजों ने जमीन के अंदर शराब की भट्टियां बना रखी थी और भारी मात्रा में जाबा महुआ को छिपा कर रखा था ताकि पुलिस को इसकी भनक ना लगे। लेकिन पुलिस को जैसे ही इसकी भनक लगी, रूपसपुर थाना पुलिस से पहले फुलवारी शरीफ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गए, जिसको लेकर जब रूपसपुर थाने के एएसआई से सवाल किया गया तो जवाब देते नहीं बन रहा था। हालांकि इस कार्रवाई में किसी धंधेबाजों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, लेकिन तस्वीरें आंखें खोलने वाली है कि राजधानी पटना में ही किस कदर शराब माफिया बेखौफ है और धड़ल्ले से अपने धंधे में लगे हैं। नवादा में बड़े पैमाने पर देसी शराब का निर्माण हो रहा है। कादिरगंज के करगू बीघा गांव में जब छापेमारी करने पुलिस की टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने घेर लिया और ग्रामीण खुद अपने हाथों शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने पर अड़ गए, जिसके बाद देसी शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। मुजफ्फरपुर के गायघाट में लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। यहां पर पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई, साथ ही एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। दानापुर से अमरजीत शर्मा, नवादा से अनिल विशाल के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। चलिए, शराब का सच समझिए। बावजूद शराबबंदी है, बावजूद इसके धड़ल्ले से देसी शराब मिल रही है, बन रही है। पटना से लेकर नवादा तक शराब के ठिकानों पर छापेमारी की गई। दियारा इलाके, नदियों के किनारे बन रही शराब बिहार में बेखौफ हो चुके शराब माफियाओं की तस्दीक करती हैं कि ये लोग अभी हैं, बना रहे हैं। शराबबंदी लागू करने में सिस्टम जो है वो फेल साबित हो रहा है। संथाल परगना की एक के बाद एक बेटियां लव जिहाद की भेंट चढ़ रही हैं। दुमका से साहिबगंज तक 5 महीने में 4 बेटियों की सनसनीखेज हत्या ने पूरे झारखंड में उबाल ला दिया। आफत में संथाल परगना की बेटियां, पांच माह में 4 बेटियों का मर्डर। कब तक मारी जाती रहेंगी बेटियां? संथाल परगना की बेटियों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। दुमका से लेकर साहिबगंज और गुड्डा से लेकर देवघर तक पिछले 5 महीने में हुई 4 बेटियों की सनसनीखेज हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ताजा मामला साहिबगंज के बोरियों का है, जहां शादी के महज 10 दिन के बाद ही पति दिलदार अंसारी ने पत्नी रविका पहाड़न के 18 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक दिया। आरोपी दिलदार तो फिलहाल पुलिस हिरासत में है, लेकिन इस हत्याकांड ने पूरे संथाल परगना को गुस्से में भर दिया है। समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा, विशेषकर यहाँ के आदिवासियों को, आदिम जनजाति समाज के लोगों को और बाकी जिनके साथ भी यहाँ घटना हुई है, पिछले 5 महीनों में 4 घटना हो चुकी है इस संथाल परगना के क्षेत्र में। अब तो सरकार को कड़ाई से इन घटनाओं के खिलाफ पेश आना चाहिए। हम सभी जान रहे हैं कि यह अभी झारखंड में खास करके संथाल परगना में ये 4थी घटना हो गई है, जिसमें कि एक विशेष समुदाय के लोग हैं जो कि ये टारगेट किया गया है। और जहाँ तक बात रही कि अभी तक ये 4 घटनाएं हुई है, चारों में आप देख सकते हैं कि अपराधी जो है वो एक तरह से कह रहे हैं कि बेखौफ है, और इसको आप लव जिहाद तो कह ही सकते हैं, साथ में लैंड जिहाद भी कह सकते हैं। दुमका में 22 अगस्त को एक बिटिया को पेट्रोल से जिंदा जलाने के मामले ने देश भर की सुर्खियां बटोरी थी। झारखंड से लेकर दिल्ली तक हंगामा हुआ, आरोपी शाहरुख पकड़ा गया। दुमका में ही 30 अगस्त को पिता और भाई ने मिलकर महिला को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया था। काफी हो हंगामे के बाद आरोपी पकड़ा गया। 2 दिसंबर को दुमका में आदिवासी नाबालिग का शव पेड़ से लटका मिला। यौन शोषण और मर्डर के आरोपी अरमान अंसारी को 3 दिसंबर को पकड़ा गया। इसके बाद 17 दिसंबर को ही रविका हत्याकांड ने एक बार फिर पूरे झारखंड में उबाल लाकर रख दिया। आरोपी तो पकड़ा गया, पर सवाल वही है कि कब तक लव जिहाद की भेंट चढ़ती रहेगी मासूम बेटियां। महिला सुरक्षित नहीं है पूरे संथाल परगना में। आप देखेंगे 4-5 महीने में लगातार 4 घटना अंजाम दिया है। ये एक प्रकार का गिरोह चल रहा है। आप दुमका पेट्रोल कांड देख लीजिए, रानेश्वर कांड देख लीजिए। कांड में सभी वैज्ञानिक तकनीकी पहलुओं का
सहारा लिया गया है और सभी तकनीकी पहलुओं पर साक्ष्य किया जा रहा है। अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शरीर के अधिकांश पार्टों की बरामदगी हो गई। संथाल परगना में एक के बाद एक मासूम बेटियां मारी जा रही है। लव जिहाद के सौदागर हिंदू बेटियों का गला घोंट रहे हैं और जब पूरा समाज सड़क पर उतरता है तब पुलिस की नींद टूटती है। आखिर कब थमेगा ये सिलसिला? नीतीश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। तो दिलदार से प्यार की बहुत बड़ी दर्दनाक कीमत रबिका ने चुकाई है। कटर से उसके शरीर के बारीक टुकड़े कर दिए गए हैं और अब तक की जांच में शरीर के 18 अंग बरामद हो चुके हैं, लेकिन सिर अभी भी गायब है। दरिंदे ने उसके शरीर को इलेक्ट्रॉनिक कटर से काटा और उसे फेंक दिया। बेतिया से खबर, जहां एक 21 साल की लड़की अपने माँ बाप को सुप्रीम कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रही है। खुली धमकी। मामला प्रेम प्रसंग का है। लड़की घर से भाग चुकी है और उसने बगावती तेवर में अपने घर वालों को चेतावनी देते हुए एक वीडियो जारी किया है। मुझे मेरे पति के परिवार वालों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। इस लड़की का नाम अंजलि है और अपने वीडियो के शुरुआती 9 सेकंड में लड़की ने अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी उम्र, ग्राम पोस्ट और जिले का नाम बताया है। उम्र करीब 21 वर्ष, पश्चिम चंपारण की अस्थायी निवासी हूँ। 21 साल की परवरिश का घरौंदा अंजलि ने महज 9 सेकंड में ऐसे तोड़ा जैसे बच्चे बालू से बने घर को खेलने के बाद तोड़ते हैं, उसे लात मारकर तबाह कर देते हैं। लेकिन गरिमा तो सबकी है, बेटी को इसका एहसास नहीं तो क्या हमें है? इसलिए हम अंजलि के घर वालों की गरिमा सार्वजनिक नहीं करना चाहते। हाँ, इतना जान लीजिए कि अंजलि पश्चिमी चंपारण की रहने वाली है और प्यार में बगावत का बिगुल फूंककर परिवार का छीछा लेदर कर रही है। सुनिए। मैं अपना घर अपने मन से छोड़ी हूँ। जिस दिन मैंने अपना घर छोड़ा वह तारीख 12 दिसंबर 2022 रविवार दोपहर लगभग 2 बज रहा था। मैं घर छोड़कर खुद की मर्जी से बेतिया पहुंची। मैं जब घर छोड़कर मेन रोड पर आई उस समय मैं अपने पति के पास कॉल की और बोली, मैं घर छोड़ दी हूं, आना है तो जल्दी आइए वरना मैं गाड़ी के नीचे आकर मैं अपना जान दे दूंगी। ये बात सुनकर मेरे पति को आश्चर्य हुआ और मुझे बहुत समझाने की प्रयास किए, लेकिन मैंने उनकी एक बात न मानी और गाड़ी पकड़कर बेतिया पहुंची। वहां मैं अपने पति को ज़बरदस्ती बुलाई क्योंकि वो आने से मना कर रहे थे। कैसे भी डरा धमका कर मैंने उनको अपने पास बुलाया। उसके बाद मैं खुद की मर्जी से बिना किसी के दबाव में अपने पति से शादी की। 12 दिसंबर को घर से भागी अंजलि ने प्रेमी को अचानक ऐसे धर्म संकट में डाला कि उसे भागकर आना पड़ा और उससे ब्याह रचाना पड़ा। प्रेमी का नाम चंदन है। चंदन अंजलि को कोचिंग में पढ़ाता था। दिल पढ़ाई में लगना था पर गुरुजी से लग गया और लगा तो ऐसा लगा कि गुरुजी को बेवक्त अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरना पड़ा, वरना वो जान देने की धमकी दे रही थी। प्रेमी को भगाकर ले जाने और उससे ब्याह रचाने के बाद अब ये लड़की परिवार को धमका रही है। चेतावनी साफ है कि अगर उसके प्रेमी को एक खरोंच भी आई तो वो सबको सुप्रीम कोर्ट तक घसीट कर ले जाएगी। मेरे पति को गोली मारने, तेजाब गिराकर मारने और धार हथियार से जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, मेरे पति के माता पिता, भाई भौजाई, बहन, मौसा मौसी को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर मेरे पति और मेरे पति के संबंधियों को थोड़ी सी भी खरोच आई तो मैं अपने माता पिता और मामा के घर वालों पर FIR दर्ज कराकर हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। शायद ये बात मेरे माता पिता को अच्छी प्रकार से मालूम है कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। एक बेटा होई हैं गया में पिंडा परी हैं, एक बेटी होई हैं जे कुल के लाज रखी हैं। बेटा ऐसा हो जो माँ बाप के नाम का पिंडा गया में पारे, अर्थात मौत के बाद उन्हें सदगति दे, और बेटी ऐसी हो जो कुल की लाज बचाकर जीते जी सुख दे। पर अफसोस कि प्यार का अंधा आवेग अधिकार तो जानता है, ये जानता है कि माँ बाप को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा जा सकता है, पर कर्तव्य की चेतना शून्य क्यों हो गई है। 21 साल की लड़की अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकती है। कौन माँ बाप बेटी को घर पर बिठा कर रखना चाहता है, उसे तो विदा करना ही है, पर चुनाव का हक है तो इस चुनाव में सब शामिल हो, तभी प्यार और परिवार दोनों की खूबसूरती है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट।
खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखिए हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। बिहार में शराब से मौत के बाद मुआवजे पर 2 मंत्रियों के विरोधाभासी बयान। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा, जहरीली शराब से मौत पर मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा, शराबबंदी कानून में ही मुआवजे की व्यवस्था। झारखंड विधानसभा से लेकर लोकसभा तक गूंजी राबिका